सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन, जिसमें क्या चीज़ होती है, कौन सी टेक्निक होती है, कौन सा प्रोसीजर यूज़ होता है और कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ मेरा नाम प्राची है और मैं आप सबका अपने चैनल रिवीजन तरीका में स्वागत करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, जो कि हमारा सब सेलुलर फ्रैक्शनेशंस। तो मैंने पॉइंट्स को पेज पे लिख रखा है, तो इसे ही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपना सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन। तो सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन, तो यहाँ पे नेम ही इंडिकेट कर रहे हैं हमारा सब सेलुलर, मतलब सेलुलर के कुछ सब पार्ट्स, मतलब सेल के ही जो हमारे पास कुछ पार्ट्स होते हैं उसी को हम कह सकते हैं यहाँ पे सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन। मतलब फ्रैक्शनेशन जैसे अगर हम मैथ के टर्म्स में देखें तो किसी भी चीज़ का, जैसे अगर 2/4 लिखते हैं तो वो 2 क्या होता है, उसी 4 में का कोई ना कोई एक छोटा सा पार्ट होता है। तो इसी तरह यहाँ पे सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन, मतलब कि सेल के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम यहाँ पे सब सेलुलर कह सकते हैं। अगर हम साइंस की लैंग्वेज में देखें तो सेल्स के जो ऑर्गेनीज होते हैं, जो कि आपको मैंने पहले बताया था, मुझे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो शायद मैं कोई वर्ड प्रोनाउंशिएट ना कर पाऊँ। तो जैसे कि हमारे पास ऑर्गेनेलीज होते हैं एक सेल के अंदर, तो जब हमारा एक सेल अगर हम लेते हैं उसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है, न्यूक्लियस मिल जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है हमें एक सेल के अंदर मिल जाती है। तो मैंने यहाँ पे सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन का एक टर्म यूज़ किया पे, एवरी ऑर्गेनली हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन। अब हमारे पास, मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि हमारे पास ये कोई सा भी एक सेल है, तो इस सेल के अंदर क्या है, अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, तो हम बच्चे से ही पढ़ रहे आ रहे होते हैं कि जो हमारा एक सेल होता है उसके अंदर भी बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज कह सकते हैं। ऑर्गेनेलीज यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, न्यूक्लियस हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो जो हमारे सेल की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स हो सकते हैं, राइबोसोम्स हो सकते हैं। तो इस तरह से ही हमारे सेल के अंदर क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो मतलब अगर हमें किसी भी, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया पे कुछ स्टडी करनी है, मतलब इसके फर्दर फंक्शंस को जानना है, क्योंकि जैसे हर एक ऑर्गेनेली का सेल के अंदर अलग अलग रोल होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, लाइसोसोम क्या करता है, हर एक जो भी ऑर्गेनेली होते हैं सेल के अंदर उनका एक स्पेशल फंक्शन होता है अपना। तो यहाँ पे अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जानना है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानना है, तो इस सेल के अंदर से क्या होगा, पहले हमें माइटोकॉन्ड्रिया को निकालना होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को निकालना इन टर्म्स में यूज़ कर सकते हैं कि हमें अपने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल से आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सब सेलुलर फ्रैक्शन को हम इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सेल के ऑर्गेनेली को लेके हमें उसके फंक्शन को जानना हो, या उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम अपना सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन, ये एक टेक्निक है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज़ होता है, जो हमारा एम है, जो हमारा ऑर्गेनेली है, मतलब जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, हमें टारगेट ऑर्गेनेली को क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप आता है, वो हमें क्या करना है, आइसोलेट। हमें अपने ऑर्गेनेली को आइसोलेट करना पड़ेगा। अब आइसोलेट कैसे कर सकते हैं, हम इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहला और कॉमन चीज़ आपके माइंड में यही आएगी कि हम सेल की जो मेम्ब्रेन होते हैं, सेल को तोड़ सकते हैं। सेल को तोड़ेंगे तभी जो भी हमारे अंदर ऑर्गेनेलीज है वो बाहर आ जाएंगे। तो सेल डिस्ट्रक्शन के जितने भी मेथड है उस पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, अगर आपको नहीं पता तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बस क्विक रिवीजन लूँगी। एक हमारा सेल डिस्ट्रक्शन का जो मेथड होता है मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि वो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी और वीडियो भी ये लंबा हो जाएगा अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने लगी तो एक हम क्विक स्मॉल सा रिवीजन लेंगे जो हमारा सेल डिस्ट्रक्शन मेथड होगा। तो हमारा स्टेप 1 है, हमें क्या करना है, आइसोलेट करना है।
आइसोलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सेल की डिस्ट्रक्शन। हमें क्या करनी होगी, सेल की डिस्ट्रक्शन करनी होगी। अब डिस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सेल होता है वो तो हमें पता है कि 3D होता है, और उसके बाद जो हमारा, अब उसके लाइसिस करने के लिए हमने सेल डिस्ट्रक्शन में मैकेनिकल मेथड ले सकते हैं, नॉन मैकेनिकल मेथड ले सकते हैं। मैकेनिकल मेथड में बॉड मिल आ जाएगा, अल्ट्रासोनिकेशन आ जाएगा, और हमारा सॉलिड शेयर आ जाएगा। इस तरह से कुछ कुछ मेथड आ जाएंगे। और फिर उसके बाद एंजाइमेटिकल मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम अपने एंजाइम्स का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे सेल की लाइसिस कर देती है। उसके बाद अगर हम मैकेनिकल मेथड में देखें तो हमारे पास फ्रेंच प्रेस आ जाता है, थर्मोलिसिस ये हमारा केमिकल में आ जाएगा, ऑस्मोटिक शॉक ये सब हमारा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, इन सब चीज़ों में आ जाएगा, जो कि मैंने अपने वीडियोज़ में पहले ही डिस्कस कर रखी है। तो इन सब चीज़ों को मैं यहाँ पर लंबा नहीं लूँगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अगर अब हमारे पास सेल की डिस्ट्रक्शन हमने कर दी, फॉर एग्जांपल इसकी ये मेथड हमने लगाया और हमारा सेल जो है वो टूट गया, जितनी भी ऑर्गेनेलीज थी सब बाहर आ गई। ऑर्गेनेलीज, सेल ब्रोक या ब्रोकन, जो भी लिखा, तो सेल टूट गया और जितनी भी ऑर्गेनेलीज थी वो सारी बाहर आ गई। तो अब ऑर्गेनेलीज तो बाहर आ गई। अब हमारे पास ट्यूब में हमारे पास ऑर्गेनेलीज है, पर हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सी माइटोकॉन्ड्रिया है, कौन सी न्यूक्लियस है, कौन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कौन सी लाइजोसोम है, राइजोसोम है। इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, जो कि होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम क्या करते हैं, हम स्टेप 2 की ओर मूव करेंगे। स्टेप 2, तो अब सेंट्रीफ्यूगेशन, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन होता है कि वो हमारा बेसिकली जो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज यूज़ होने वाला है वो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज और डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करने वाले हैं। तो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज होता है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो चीज़ें हैं हमारी, जो ऑर्गेनेली में, पैलेट में, ट्यूब में चीज़ें आई हैं, उसको क्या करेगा, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेगा। तो हमारे पास कौन सी टेक्निक हमें यूज़ करनी है, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज। हम यहाँ पे डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज करेंगे। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज का जो प्रिंसिपल होता है, ये किस बेसिस पे सेपरेट करता है हमारा, इसका जो हमारा प्रिंसिपल है, साइज, डेंसिटी और हमारा शेप, पर मेनली यहाँ पे साइज पे फोकस होगा। मतलब डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज जो यहाँ पे हमारे सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज को डिफरेंशिएट करेगा, वो हमारे साइज के बेसिस पे करेगा। तो अब जैसे कि हमारा अब यहाँ पे मैंने लिखा है RCF या RPM, जो रोटेशन पर मिनट होते हैं जो हमारे सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो वो सब फार्मूला होता है जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो वो सब यहाँ पे उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अब बेसिकली सेपरेशन किस बेसिस पे होती है, तो अब हमें पता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो हमने अपना डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन लगाया। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन को लगाने पे जब हम फर्स्ट टाइम उसे 800 G पे 10 मिनट्स के लिए लगाते हैं, जो हमारी सस्पेंशन है, ट्यूब है, इसमें हमारी ऑल ऑर्गेनेलीज है, मतलब यहाँ पे इसमें सब कुछ है। तो यहाँ पे 800 के बाद करने के बाद हमें पता चलता है इस ट्यूब में जो यहाँ पे पैलेट बनती है, पैलेट जो सेडिमेंटेंस के थ्रू बनती है, ये यहाँ पे किस चीज़ की आती है, न्यूक्लियस की आती है। सेकंड जो हमारे पास उसको हम 15,000 G पे 10 मिनट्स के लिए करेंगे। इस पैलेट को, इस सुपरनेटिंग को हम डिस्कार्ड कर देंगे और सुपरनेटिंग को हम अपने ट्यूब में ले लेंगे और सुपरनेटिंग लिक्विड पार्ट इसमें हमने ले लिया, इस ट्यूब में। फिर इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन की हमने, तो हमें क्या पता चलता है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया
प्लस लाइसोसोम हमें मिल जाती है। उसके बाद थर्ड, फिर इसमें जो पैलेट आई उसको हमने लेबल कर दिया, फिर इसमें से सुपरनेटेंट को ट्रांसफ़र कर लिया हमने थर्ड पे, फिर इसको हमने 1 लाख जी पे सेंट्रीफ्यूज किया, वो भी 1 आवर के लिए। तो हमारे पास जो आता है वो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है। फिर इसमें से हमने लिक्विड पार्ट ले लिया जो हमारा सुपरनेटेंट है, उसको फिर से हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, जो कि हमने 2 लाख पे किया फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पे हमारा आ गया राइबोसोम्स। तो इस तरह से हम अपना सेंट्रीफ्यूगेशन करते जाएंगे और पता चलती जो हमारी साइज़ के बेसिस पर जो सेपरेशन होनी होगी वो हो जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमें हमारे पास 800 जी पे जो पैलेट आई है, 15,000 जी पे, 1 लाख जी पे, 2 लाख जी पे जो भी हमारे पास पैलेट आई होती हैं वो क्या होती है, वो पैलेट प्योर नहीं होती है। उस पैलेट में क्या होती है, कंटेमिनेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको इस ट्यूब में जो ये पैलेट आई होती है, तो इस पैलेट में जो न्यूक्लियस की है, इसके साथ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होगी, कंटेमिनेशन आ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो सकती है, कंटेमिनेशन आ सकती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम इसके बाद अपने प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए हम अपने डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन लगाते हैं। टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म वी यूज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज। स्टेप 3 कह सकते हो। टू ऑब्टेन प्योर फॉर्म वी यूज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्री। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है रेट जोनल और सुक्रोज ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। रेट जोनल और सुक्रोज ग्रेडियंट। दूसरा होता है हमारे पास जो होता है हमारा आइसोपिकनिक या सीजियम क्लोराइड डेंसिटी। तो ये दोनों होते हैं हमारे पास, जो कि हमारा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, जो मेनली यूज़ होता है हमारा प्योर फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए, वो हमारे पास सुक्रोज ग्रेडियंट होता है। अब सुक्रोज ग्रेडियंट में हम इसकी सेपरेशन किस तरह से करते हैं वो हम देखने वाले हैं। सुक्रोज ग्रेडियंट में क्या करते हैं, हम अपने सुक्रोज की कंसंट्रेशंस बनाते हैं और उसको अपने टेस्ट ट्यूब में रेडी करते हैं। सबसे पहले अपना एक टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं। सुक्रोज ग्रेडियंट परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे अपने सुक्रोज की कंसंट्रेशन की, जैसे कि यहाँ पे हमने 60% ले लिया, यहाँ पे हमने 52% ले लिया, यहाँ पे 49% ले लिया, यहाँ पे 43% ले लिया, यहाँ पे 20% ले लिया। तो इस तरह से क्या होता है, अपनी सुक्रोज की कंसंट्रेशन की सुक्रोज की डिफरेंट कंसंट्रेशंस बनाते हैं, एक जोन तैयार करते हैं हम अपने सुक्रोज ग्रेडियंट सुक्रोज को यूज़ करके एक कंसंट्रेशन तैयार करते हैं और उसको अपने टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। और इसके ऊपर क्या करते हैं, हम हमारा जो सैंपल है उसकी लेयरिंग करते हैं। सैंपल की लेयरिंग करते हैं और जिस भी कंसंट्रेशन पर जाके हमारा सैंपल सेट करेगा, जैसे ये वाला हमारा फर्स्ट सैंपल है, अगर वो 49% पे अगर उसको अपनी कंपैटिबल रीजन मिलती है, उसको सेम कंसंट्रेशन मिलता है, तो वो वहाँ पे जाके ऑप्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो हमारा प्योर फॉर्म होता है हमारे ऑर्गेनेलीज का, वो हमें ऑब्टेन हो जाता है। अब मैंने इसका प्रिंसिपल लिखा है कि साइज़ के बेसिस पे ये जाके हमारा होता है और ये डिसकंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट होता है। मतलब जो हमने लेयरिंग की है वो हमारी कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस का मतलब 60 होता है, 59 होता, 58 होता है, ये उस तरह से नहीं है, ये बल्कि यहाँ पे एक डिसकंटिन्यू मैनर में है।
उसके बाद हमारे पास मैंने लिखा है जितनी भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं मतलब ऑल द पार्टिकल्स लॉन्ग टाइम में। हाँ, अगर ये ऐसा होता है कि जैसे कि अगर हमने इसका टाइम है कि अगर हमें इसे 20 मिनट्स घुमाना है, अगर हम 20 मिनट से ज़्यादा इसको ओवर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ये जाके सारी पैलेट्स फिर से इकट्ठे हो जाती है, वो अपनी जोन शो नहीं करती है। तो इसमें हमें सबसे क्या करना है, टाइम को कंट्रोल करना है और अपनी स्पीड को भी कंट्रोल करना है। अब सेकेंड टाइप आता है हमारा जो आइसोपिकनिक है, या वो सीजियम क्लोराइड वाला। अब सीजियम क्लोराइड वाले में हमारा क्या प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है, किस बेसिस पे सेपरेट करता है, डिफरेंट ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स नॉट ऑन द साइज। ये इसका जो प्रिंसिपल है, ये सेपरेशन करता है, सेपरेशन ऑन द डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल नॉट ऑन द साइज। हमारा जो सबसे मेन डिफरेंस हो गया, जो हमारा सुक्रोज ग्रेडियंट में था उसमें क्या होता था, हमारा साइज पे सेपरेशन होती थी, इसमें हमारी डेंसिटी पे सेपरेशन होगी। और इसकी जो ग्रेडियंट हम बनाते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होती है, इसमें होमोजेनियसली मिक्स होता है। और जो उसमें कहते हैं सीजियम क्लोराइड जो सोल्यूशन होता है हमारा, सीजियम जो पार्टिकल है वो क्या करता है, वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है सीजियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब उसको हमने दोनों में डाल दिया होता है और द सेपरेट आयन आर हायर बॉटम। अब इसमें क्या होगा, जो सीजियम के आयन होते हैं वो हमारे ट्यूब्स में बहुत ही बॉटम में जाके बैठ जाते हैं और उसका कुछ ही टाइम बाद वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब वो फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो ये एक कंटिन्यूअस डेंसिटी ग्रेडियंट को क्रिएट कर देता है। अब इसमें सेपरेशन कैसे पार्ट लेती है, तो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें टेस्ट ट्यूब को पहले से तैयार करके रखना होगा, इसमें हम अपने टेस्ट ट्यूब को उसी टाइम पे रेडी कर सकते हैं जिस टाइम हमें परफॉर्म करना है। तो इसमें क्या कहते हैं, पार्टिकल्स मूव अप एंड डाउन जो सेंट्रीफ्यूज हम करते हैं, जैसे हमारा ये टेस्ट ट्यूब है, अब हम अपने सेंट्रीफ्यूज को घुमा रहे हैं तो उसमें पार्टिकल्स जो है वो अप एंड डाउन करती है और वो अपनी सराउंडिंग मीडियम में अपनी डेंसिटी को ढूंढती है कि कहाँ पे उसे जाके फिट बैठना है, और वो अपनी जगह पे जिस भी जोन में उसको लगेगा कि वो उसकी जोन है वो वहाँ पे जाके फिट बैठ जाती है। उसके बाद फ्लोट करते रहती है, सिंक नहीं करती। इसमें अपने टाइम को, स्पीड को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि हमें उसमें अपने जो हमारा सुक्रोज ग्रेडियंट था उसमें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सेल्फ फ्रैक्शनेशन इसका जब हमने, जैसे कि हमारे पास पैलेट ऑब्टेन हो जाती है, अब हमने सुक्रोज ग्रेडियंट लगा दिया या तो हमने सीजियम क्लोराइड वाली सेंट्रीफ्यूगेशन लगा दी अपने प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ट्यूब में सारे ऑर्गेनेलिस सेपरेट हो गए हैं। अब हमारे पास ये न्यूक्लियस का है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास न्यूक्लियस का जोन है। तो अब हम इसे किस तरह से निकाल सकते हैं, हम अपना साइड से हम इसको हैंड से पंक्चर करके निकाल सकते हैं, या उसके बाद हम मशीन से जो हमारा होता है कि पैलेट्स को निकाल लेना है, उसके बाद मशीन की हेल्प से जो हमारा जोन है उसको हम पिक कर सकते हैं। इसके अलावा एनालाइज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने जो भी हमारी टेक्निक हुई उसको तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हम अपने न्यूक्लियस के ऑर्गेनेलीज जितने भी है हमारे सेल के ऑर्गेनेलीज उसको हमने डिफ्रेंशिएट तो कर लिया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो हमने जोन ली है वो किस चीज़ की है, उसको कैसे पता चलेगा कि ये न्यूक्लियस की जोन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जोन है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम अपने मार्कर इंजाइम्स को यूज़ करते हैं। इंजाइम ऐसे करते हैं, रेडियो एक्टिविटी करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं, और भी बहुत सारी एनालिसिस की टेक्निक है, उन सबको हम यूज़ करते हैं या स्पेसिफिक इंजाइम एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो अब बात आती है कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। आज हमने सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन पढ़ा। सब सेलुलर फ्रैक्शनेशन में हमने इसका जो क्या डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन, इसके बाद ये किस टेक्निक पे काम करता है, मतलब ये सेल के ऑर्गेनेलीज को हमें अलग अलग करके, हमसे अलग अलग करके उसकी जो भी फंक्शन है उसको हम जान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सेल को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्टर्ब करने के बाद उसकी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फिर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फिर उसको किस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं कि वो क्या चीज़ हमने बनाई है वो ठीक है या नहीं है। तो इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो जो स्मॉल आयन के थ्रू कैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं स्मॉल आयन, उसमें कैसे मतलब इन एंड आउट परफॉर्मेंस करते हैं, मतलब अंदर बाहर कैसे आते और जाते हैं, तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय।